प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हो मुबारक हो, लेकिन अब अगला सवाल, प्लॉट लें, फ्लैट लें, इंडिविजुअल हाउस लें या विला ले लें। आप किसी भी ट्रेडिशनल ब्रोकर के पास जाओगे तो वो आपको वही चीज़ बेचेगा जिसमें उसका सबसे ज़्यादा कमीशन है। फैमिली से पूछोगे तो पापा बोलेंगे बेटा ज़मीन तो ज़मीन होती है, प्लॉट ले ले। और आपकी इंस्टाग्राम फीड वो बोलेगी लिव द लग्जरी लाइफ, फ्लैट ले लो। पर 90% लोग बिना स्टडी किए, बिना समझे ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और फिर अगले 20-30 साल तक बैंक की EMI भरते रहते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम डाइसेक्ट करते हैं इन चारों ऑप्शंस को और देखते हैं विच वन विल बी बेटर फॉर यू। एंड तक जरूर देखिएगा, लास्ट में एक ऐसा कस्टम फ्रेमवर्क है जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोस्ट पॉपुलर प्लॉट की। इंडिया में ज़मीन को सोने की चिड़िया कहा जाता है, हो भी क्यों ना, क्योंकि लॉन्ग रन में सबसे बेटर रिटर्न्स प्लॉट्स ही देते हैं। बिल्डिंग पुरानी हो सकती है बट ज़मीन कभी पुरानी नहीं होती। ऑन द कॉन्ट्ररी, जितनी पुरानी होती है उतना बेटर रिटर्न मिलता है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डार्क साइड है जो लोग भूल जाते हैं, यानी कि ज़ीरो कैश फ्लो। आपने प्लॉट में इन्वेस्टमेंट तो कर दिया लेकिन वो आपका पैसा ब्लॉक हो गया। अब जब तक आप उस प्रॉपर्टी को बेचोगे नहीं तब तक आपके पास में कोई पैसा या कोई कैश फ्लो, कोई रेंटल इनकम नहीं होने वाली। और साथ ही साथ आपकी पॉकेट से पैसा निकलेगा भी, यानी कि बाउंड्री वॉल कराने का खर्चा, प्रॉपर्टी टैक्स एटसेट्रा, प्लस लिक्विडिटी। कल को कोई इमरजेंसी आ गई तो आपको अपना पूरा प्लॉट बेचना पड़ेगा, जिसको बेचने में महीनों लग जाते हैं, कई बार सालों लग जाते हैं, लेकिन आपको अपने मन माफिक प्राइस नहीं मिलता। और हाँ, इंक्रोचमेंट का डर सबसे ज़्यादा प्लॉट्स में ही होता है। बगल वाले ने आपका इंक्रोच कर लिया या किसी ने कब्जा कर लिया तो वो डर आपके पास में हमेशा रहता है। तो फाइनल वर्डिक्ट ये होता है कि अगर आपको मैक्सिमम रिटर्न चाहिए, आप अपनी कैपिटल को ब्लॉक कर सकते हो 10, 12, 15 साल तक के लिए, तो प्लॉट इज़ द बेस्ट वन। लेकिन अगर आप सैलरीड क्लास हो और आपको मंथली रिटर्न चाहिए तो इससे दूर रहिए। अब आते हैं सेकंड सेगमेंट की, यानी कि हमारे मिलेनियल्स और जेनजी का फेवरेट, यानी कि फ्लैट्स, जो कि आपको लाइफस्टाइल देता है। नो डाउट फ्लैट्स में मूव इन करना सबसे बेटर डिसीजन होता है आज के टाइम पे। 24/7 सेफ्टी, बच्चों के लिए एमिनिटीज़, जिम, पार्क, पूल, क्लब्स और एक अच्छी सोसाइटी। और रेंटल इनकम वो एक इसका एडिशनल एडवांटेज है। आपको उन फैक्ट्स को भी जानना चाहिए जो आपको कोई डेवलपर नहीं बताता, यानी कि डेप्रिसिएशन एंड UDS ट्रैप। फ्लैट क्या है? हवा में लटकता हुआ एक बॉक्स। रियल एस्टेट में ज़मीन की वैल्यू बढ़ती है, ना कि सीमेंट और सरिया की। 20 साल बाद जब बिल्डिंग पुरानी हो जाएगी तो आपके फ्लैट की वैल्यू भी कम हो जाएगी। और अनडिवाइडेड शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि आपका पूरी सोसाइटी में छोटा सा हिस्सा। और हाँ, हर महीने मेंटेनेंस का खर्चा सो अलग, भले ही आप फ्लैट में रह रहे हो या नहीं। तो यहाँ पर आता है हमारा थर्ड सेगमेंट, यानी कि इंडिविजुअल हाउस या विला। तो इंडिपेंडेंट हाउस को समझ लीजिए, वो होता है जहाँ पे ज़मीन भी आपकी है और छत भी आपकी है। आप चाहो तो 1-2 फ्लोर्स और बना लो, जिस कलर का मन हो पेंट करवा लो, यानी कि फुल फ्रीडम। यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली है कि ज़मीन की प्राइसेस की वजह से सिटी के सेंटर में इंडिविजुअल हाउस लेना तो बजट के बाहर है। और अगर आप सिटी के बाहर जाकर के ज़मीन लेकर के कंस्ट्रक्शन कराते हो तो कंस्ट्रक्शन का हेडेक, प्लस आपको अकेलेपन का डर, सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स की एमिनिटीज़ आपसे दूर हो जाएंगी। वहीं पर आता है विला इन गेटेड कम्युनिटी। यहाँ पे आपको फ्लैट्स जैसी एमिनिटीज़ मिलती हैं, जैसे सिक्योरिटी, पार्क, जिम एटसेट्रा, साथ में आपकी ज़मीन भी होती है। तभी ये आजकल सोसाइटी का स्टेटस सिंबल बन गया है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनके पास में ऑलरेडी बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है। इनका स्टार्टिंग प्राइस ही इतना होता है, प्लस मेंटेनेंस फ्लैट से डबल। अगर आपकी बजट में आता है तो दिस इज़ द गुड ऑप्शन। तो चलिए कन्फ्यूजन को दूर करते हैं इस मैट्रिक्स को समझ के। इसमें आपको सारे सेगमेंट्स के पॉजिटिव्स और निगेटिव्स दिखाए जा रहे हैं कि किस में आपको मेंटेनेंस कम देना है, किस में आपका एप्रिसिएशन ज़्यादा है, किस में आपको मंथली इनकम का ऑप्शन है। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अपने दिमाग में सेट कर लीजिए ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो, आपको पैसा ब्लॉक करना है, तो गो फॉर द प्लॉट।
लेकिन आप फैमिली के साथ में इमीडिएटली शिफ्ट होना चाहते हो, फैमिली को एक क्वालिटी लाइफ देना चाहते हो, तो फ्लैट इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। और अगर आप फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ एसेट क्रिएट करना चाहते हो प्लस फ्रीडम चाहते हो तो गो फॉर द इंडिपेंडेंट हाउसेस। दोस्तों, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कोई नॉर्मल इन्वेस्टमेंट नहीं है। मिडिल क्लास के लिए ये एक लाइफ इवेंट होता है। आपका एक डिसीजन आपकी आगे की फाइनेंशियल जर्नी को डिसाइड करता है। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट एक प्लान और इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए। आपको सेंटिमेंट्स या इमोशंस को साइड में रख के अपने फाइनेंशियल हेल्थ को और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए।